ईवा और उसके सबसे अच्छे दोस्त मैक्स और साइमन लंबे सप्तांत का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने माफ़ी में कैंपिंग जाने की योजना बनाई थी। फ्लोरिडा के एक राष्ट्रीय जंगल में जाने के लिए ईवा बहुत ही उत्साहित थी, क्योंकि ये पहली बार था जब ईवा किसी जंगल ट्रिप पर लड़कों के साथ जा रही थी। आखिरकार शनिवार की रात वो लोग कैंपिंग वाली जगह पर पहुंच ही गए थे। एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे थे। ईवा से बोलते हैं, क्या तुम इस जंगल में अकेले रात बिता सकती हो? तुम दोनों से ज़्यादा बहादुर हो। मैक्स और साइमन बोलते हैं, देख लो, भाग मत जाना। ईवा कहती है, देखते हैं कौन डरपोक है कौन नहीं। और ये सब सोने के लिए चले जाते हैं। ईवा सो जाती है। उसके बाद मैक्स और साइमन भी सो जाते हैं। आधी रात बीतने के बाद ईवा को घुर्राटे वाली आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनते ही ईवा जग जाती है और मैक्स साइमन को जगाने के लिए उनके टेंट में जाती है। मैक्स और साइमन से ईवा बोलती है कि मैंने अभी बाहर डरावनी आवाज़ सुनी थी। क्या तुम दोनों ने वो आवाज़ सुनी थी? साइमन बोलता है कि नहीं, और तुम तो एक बहादुर लड़की हो, फिर भी डर गई। ईवा देखती है कि मैक्स उस पर हंस रहा है। ये देखकर ईवा दुखी हो जाती है। फिर मैक्स और साइमन बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम टेंट के बाहर जाकर देखते हैं आखिर ये कौन है और किसकी आवाज़ है। ईवा टेंट के बाहर मैक्स और साइमन का इंतज़ार करती है। इंतज़ार करते करते आधा पौन घंटा बीत जाता है, लेकिन मैक्स और साइमन वापस टेंट के पास नहीं आते हैं। ये सोचकर ईवा दुखी हो जाती है। फिर दोनों को कॉल लगाती है। बेकार सिग्नल के कारण कॉल नहीं लग पाती है। फिर ईवा सोचती है कि उसे ही इन दोनों को ढूंढने जाना होगा। आखिर ये दोनों अभी तक क्यों नहीं आए हैं? और ईवा वहाँ से चली जाती है। ईवा को चलते चलते काफ़ी टाइम हो जाता है। ईवा आवाज़ लगाती है कि तुम दोनों बाहर आ जाओ, ये कोई मजाक करने वाली बात नहीं है। ईवा डर रही होती है। ईवा देखती है कि मैक्स और साइमन की मुंडी पेड़ पर लटकी है। Oh my god! ईवा वहाँ से भागती है। ईवा कार चलाते चलाते ये सोचती है कि काश मैं इनको जंगल ट्रिप पर आने के लिए नहीं बोलती। सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। थोड़ी देर बाद कार के ऊपर एक भूत आ जाता है और ईवा की भी मुंडी को काटकर पेड़ पर लटका देता है।